श्री राम। तो आज पुनः श्री रामायण जी का पाठ शुरू होता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रात गणेश, और तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कि गुरुदेव के चरण में पुन पुन करत प्रणाम, ओ तापी छू सब खां मेरी जय जय सीताराम। आज पुनः सभी सद्गुरुदेव भगवान, पूजनीय आदरणीय सभी संत जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए, सभी आदरणीय श्रोता जनों को सादर प्रणाम करते हुए, सबका आशीर्वाद अपने सर पर लेते हुए आप सबकी ओर से और अपनी ओर से प्रसन्न चित्त से भगवान श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि वे प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों से आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री राम चरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें, और ये वाणी जहाँ तक जाए सुख पहुँचे, ऐसी हम पर भगवानी शारदा माई कृपा करें। सारी कर देना मात मेरे कृत शब्द शब्द, बांध के कतार एक तार कर देना तुम, उद्धार कर देना इस बार इसे अमृत की चारों ओर देशों में प्रचार कर देना तुम। हार कर देना हर व्यक्ति के गले का, और सर्व छंदन के दोष धार धार कर देना तुम। हार कर देना हर व्यक्ति के गले का, सर्व छंदन के दोष छार छार कर देना तुम। प्यार कर देना माते पुत्र है प्रमोद कवि, सुकंठ बैठे बीड़ा झंकार कर देना। और माँ भगवती के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज का ये श्री रामायण रामचरितमानस का पाठ शुरू होता है। तो आज श्री रामचरितमानस के बालकांड के 87वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है, प्रारंभ होता है। और समस्त श्रोता बंधुओं से निवेदन है, सब जने प्रेम पूर्वक सुने और आनंद लें।
रति तब नाथ कर हो यह नाम अनंग। ओ बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कहते हैं भोले बाबा कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। जब भगवान भोले बाबा के तीसरे नेत्र के खुलते ही कामदेव भस्म हो गया, तो कामदेव की पत्नी रति व्याकुल हो गई। फिर उसने भोले बाबा की जो है स्तुति की, प्रार्थना की और उन्हीं की शरण में आई, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर भोले बाबा ने कहा कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। यहाँ पे विचार करने की बात है कि देखो, आजकल की जो विडंबनाएं बनती है ना, कोई अपना अहित कर दे तो आदमी उनसे रूठ जाता है, पर कई लोग तो जिद गुस्सा में भगवान को ही गाली देने लगते। पर यहाँ देखो, ये भगवान भोले बाबा के ही क्रोध से ये भस्म हो गया है, और फिर उसकी पत्नी रति उन्हीं की शरण में जाके उन्हीं की प्रार्थना की है, तो वहीं से कल्याण भी हुआ है। भोले बाबा ने ही कह दिया कि अब तुम अपने पति से मिलने का बात भी सुन। कहते हैं भोले बाबा, कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिवारा। हो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, ओ बचन अनंथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा कि जो है ये अन्यथा नहीं होगा, जो वचन कह दिए वे सत्य रहेंगे। और इतने लंबे अरसे तक जो है उन्होंने अपने पति की प्रतीक्षा की है। ये भगवान है। देखो, आजकल आदमी क्या है, जो नकारात्मक है ना, नहीं नास्तिक, नकारात्मक के साथ साथ नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते। वो केवल अपने जीवन को केवल और केवल एक जीवन को ही मानते हैं कि हमारा केवल जीवन ही है और कुछ नहीं, बल्कि ये जीवन तो कुछ भी नहीं है। इस जीवन में का कुछ भी नहीं है इस आत्मा के सामने। जो ये जीव है ये अविनाशी है। ये इस जीवन ऐसे ना जाने कितने जीवन इसके हुए हैं और कितने होंगे कोई पता नहीं। तो जो है देखो, पार्वती ने जी कितने हजारों वर्षों तप किया, पर और उनकी परीक्षा में कितना वो हुआ कि वे कहते कि शिव तो कितना ढोंगी है, कितने अवगुण हैं। तो पार्वती जी कहती कि हम तो जिसके हो गए सो हो गए, हमने दिल जिसको दे दिया तो दे दिया, अब उसमें हेरा फेरी का कोई चांस ही नहीं है ना। तो आजकल यहाँ क्या है, वो बोले थोड़ी बहुत खटपट, बोले वो हम तो इतनी रोटी बनाने पड़ती, बोले अब वो डिवोर्स चलने लगा। एक डिवोर्स चलता क्या है ना, इस प्रकार की है।
हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में। और यहाँ देखो सच्चा प्रेम क्या होता है। अब वही देखो रति के साथ कि रति जी के पति कहाँ बिछड़ गए और कब मिलेंगे, है ना। साले के युग बीत जाते, युग बीत जाते, पर प्रेम वही 1% कोई मन वचन कर्म में भी कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं, ऐसा है। तो ये रामायण जी को जिसने पढ़ लिया और जिसने की समझ में आ गई ये बात, समझो उसके सारे संशय दूर, उसको वे मिल जाएगा। वे मीन्स रास्ता, मतलब जीवन कैसे जीना चाहिए वो रास्ता मिल जाएगा, पर द्वंद नहीं होगा आदमी के उसमें। क्षमा चाहते हैं, कुछ गलत हो जाए तो क्षमा प्राप्ति है, और बच्चे हैं, कुछ जितना समझ में आता उतना तो बताना ही पड़ेगा। कि रति गवनी सोन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहाऊं बखाई। समाचार सब पाए, ब्रह्मा के वैकुंठ सिधाए। समाचार सब पाए, ब्रह्मा के वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखानकर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। रति चली गई और जो है सब देवता ब्रह्मा सहित बैकुंठ को चले गए। फिर कि सब सुर वैष्णव रंज समेता, गए जहां से वे कृपा निकेता। सब सुर वैष्णव रंज समेता, गए जहां से वे कृपा निकेता। पृथक पृथक तेने कीने प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। देखो भगवान भगवान है और भोले बाबा भी भगवान है, इनमें कोई भेद भी नहीं है। अपन जब भगवान की किसी उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो अपन को लगता भगवान, उसमें भगवान की प्रधानता होती है। जब भोले बाबा का जैसे शिव पुराण सुनो पढ़ो तो उसमें उनकी ही विशेष प्रधानता होती है ना। पर कम कोई नहीं है, वो वही हैं, उन्हीं के सब रूप हैं। तो आज जो है पहले शिव जी के वहां से सब बैकुंठ गए थे और फिर जो है वहां से बैकुंठ से फिर विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी। उन सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, जिसको जिस भाव से बनी जैसे बनी वो सबने स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। शशिभूषण मतलब चंद्रमा को धारण करने वाले। शशि माने चंद्रमा को, भूषण माने ये सुसज्जित सजे हुए, चंद्रमा को धारण करने वाले यानी भोले बाबा प्रसन्न हो गए सब देवताओं की स्तुति करने से। फिर कि बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहाओ हमारे आए कहीं है तू।
कहे विधि तो में प्रभु अंतर्यामी, कहे विधि तो में प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस देने भाव स्वामी। कहे विधि तो में प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस देने भाव स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनय विनती करता हूं। के सकल सुरन के हृदय असे रामा, शंकर परम ओछाए सिया रामा। सकल सुरन के हृदय असे रामा, शंकर परम ओछाए सिया रामा। निज नयन देखा चाहि रामा, ओ नाथ तुम्हारे विवाहे सिया रामा। सकल सुरन के हृदय अस संशय परम उछाह, और निज नयनन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे शंकर जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो फिर किया है उत्साह देखे भर लोचन, सोई कछु करहो मदन मद मोचन। काम जारे रति कहूँ बरु दीना, काम जारे रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भले कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया है। और देखो, किसी से, ये तो भगवान है, पर किसी से भी कोई भी काम करवाना हो तो उसकी प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है। और क्योंकि उसी से जब अगला आदमी प्रसन्न होगा तभी तो कुछ करेगा, है ना। तो आज जो है बढ़ाई भगवान भोले बाबा की कर रहे हैं सब, है ना, उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं और उन्हीं के विवाह की शुभ मंगल कामना कर रहे हैं। जबकि स्वार्थ सबका है कि इनका विवाह हो जाए और इनका पुत्र हो तो तारकासुर का वध हो, तो हमारे संकट मिटे। स्वार्थ अपना है पर बढ़ाई दे रहे हैं। कि सासत करे पुण्य कराओ प्रणाम, ओ सासत करे पुण्य कराए पसाओ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। सासत करे पुण्य कराए पसाओ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीने अपारा, ओ करहु दास अवे अंगीकारा।
कहते हैं कि हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। और के सुने विधि बिना ऐसा मुझे प्रभु वाणी, ऐसे ही हो ये कहा सुखमानी। मैंने तुमको भी बजाई, बरसे सुमने जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। और कि अब सर जाने सब ऋषि आए, तोरे तय विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, और बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। और वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं, और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहते हैं कि कहा हमारे न सुना हो तबे रामा, नारद के उपदेश सिया रामा। झूठ तुम्हारे पने रामा, चारों काम महेश कहते हैं नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला है। फिर के सुन बोली मुझसे काय भवानी, उचित कहो बोले भले विज्ञानी। सुन बोली मुझसे काय भवानी, उचित कहो बोले भले विज्ञानी। तो मेरे जाने काम अवजारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। मेरे जाने काम अवजारा, यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। क्या हमरे जाने सदा से वे जोगी, आज अनबाज काम अभोगी। हमरे
से ये अस जानी, प्रीत समेत कर में मन मानी। तुम शिव से अस जानी, समेत कर पानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। देखो यहाँ ये शब्द में थोड़ा समझने की बात है कि यहाँ फिर से कटाक्ष किया है इन लोगों ऋषियों ने, फिर से विरोधाभास अलंकार इसमें आता है कि उन्होंने फिर से शिव जी की बुराई की है। तो यहाँ कहती हैं पार्वती जी कि आप जरूर कह रहे कि वे आपके हिसाब से तो वे कामी पुरुष हैं, कामी हैं, विकार युक्त हैं, पर हमारे हृदय में जो है हमने तो उनको यही समझा है कि वे सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, जिनकी कभी निंदा हो नहीं सकती, अनिंद, काम रहित और भोगहीन। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, और ये सब लक्षण देखने भी चाहिए। अब इसमें जो भोगहीन है, ये किसी प्रकार का भोग नहीं, क्योंकि जो जितने भोग भोगता है उसके उतने पुण्य और पावर क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आज आदमी 500 रुपये कमा के लावे और कोई भी भोग भोगे तो उसमें पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा। अब पैसा खर्च का मतलब उसका वो पावर गया। तो भोग, किसी भी प्रकार का भोग भोगो उसमें सामर्थ्य कम होता है। तो ये भोगहीन है, भोग नहीं भोगते, इसीलिए तो बिंदास हैं, इसीलिए अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी है, अजन्मा है और आनंद है। क्योंकि आनंद क्यों होता है? भोग से ही तो निंदनीय हो जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे भोजन के लाने में नहीं बोला कि भोजन अब पहुंच जाओ तो निंदा तो होनी है ना। और अगर कोई कहे भी अब भोजन कर लो, नहीं आज तो व्रत है, और वैल्यू बढ़ गई। तो आदमी को भोग कम से कम भोगने चाहिए। स्वर्ग में क्या व्यवस्था है? स्वर्ग में भोग ही तो है, वहां कोई खास बात नहीं है। जो यहाँ लोग कहते ना कि स्वर्ग मिल जाए तो काने का, स्वर्ग में सुख है, केवल सुविधाएं हैं। कब तक? जब तक पुण्य का पावर है। जिस दिन पुण्य खत्म, वहां से धक्का दे के फेंक दिया जाता है, जाओ। ठीक है, एक प्रकार की लॉज है कि जब तक पॉकेट में मनी है तो ठीक है। तो इसी प्रकार से तो भगवान भोले बाबा में ये सब चीजें हैं कि वे अजन्मा हैं, योगी हैं, अनिंद हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं। हमें इन शब्दों का अर्थ समझते रहना चाहिए, और जो चीज समझ में ना आए थोड़ा पूछ लिया करें, क्योंकि ये हम पहले नंबर आप सबको ही अपन खुद को समझने के लिए, बाकी श्रोता तो समझदार हैं। ठीक है। कि तो हमारे पने सुना हो मुनीसा, करे है सत्य कृपा निधि ईसा। तो हमारे पद सुना मुनीसा, करे है सत्य कृपा निधि ईसा। ओ तुम्हें जो कहा हर चार्यो मारा, तुम्हें जो कहा हर चार्यो मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, बे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है।
यह बड़ा भारी अविवेक है। देखो इसमें थोड़ा आप लोग उस पर ज़्यादा गौर ना करें, जरूरत है यहाँ ध्यान दें, क्योंकि ये शब्द एक बार जाता है वो नहीं आता है जो समय है ना, तो वीडियो पे ज़्यादा ध्यान ना दें, केवल वाणी की ज़रूरत है। श्रोता अपन से भी ज़्यादा समझदार हैं, अपन समझदार नहीं है, अपन को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कहते हैं कि हे मुनीश्वरों सुनिए, बे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। क्यों है अविवेक? क्योंकि भगवान ने ये और को देखने के लिए अभी भस्म किया, पर भोले बाबा पे तो काम का कभी प्रभाव हुआ ही नहीं, तो उनके हिसाब से तो पहले ही से काम का कोई पावर ही नहीं आता उन पे। भगवान कृष्ण ने भी जो रास की लीला की है गोपियों के साथ, तो काम को लज्जित होना पड़ा वहां पे साहब। सब सखियां श्रृंगार होके जो है रास होती है और काम का कोई वास नहीं, ऐसा जो है। आगे देखते हैं। किताते अनले कर सहज स्वभाव, हिमत ही ने कटे जाए नहीं गाओ। ओ गए समीप सो अवश्य नसाई, हो गए समीप सो अवय नसाई। असे ममंत हो गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मंत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी नहीं, यही न्याय समझना चाहिए कि कामदेव की ही गलती है, काम को वहां जाने नहीं चाहिए। जैसे आगी और पानी का तो वो है, कहते हैं कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। अग्नि और पाला, अग्नि का सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप नहीं जा सकता। पाला जानती हो? हाँ, उसके समीप जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से रुई आगे के पास ना जा पाए, काम को जाने नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि भोले बाबा तो जो है क्रोधी है और बेकार, तो उनके पास जाता ही नहीं, तो उन्हें जाना ही नहीं चाहिए। और वो गए तो उन्हें तो नष्ट होना ही था। तो महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। कहिए हर से मुनि बचन सुने रामा, देख प्रीत विश्वास सिया रामा। हर से मुनि बचन सुने रामा, देख प्रीत विश्वास सिया रामा। हो चले भवानी नाय सिरे रामा, गए हिमाचल काशी रामा। रामचंद्र शंकर हरिओ। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। आज का विश्राम यहीं पे।
बोलिए रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। 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 एक घड़ी आजी घड़ी आदौ में पुण्या। तुलसी संगते साधु की हरे कोटे अपराध। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। के बोलो सब संतन की जय। के बोलो सब विप्रन की जय। के अपने गुरु गोविंद की जय। के अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे।